जय गुरुदेव। आज इस सत्संग में हम आप सभी प्रेमी भाई बहनों को एक सच्ची घटना सुनाएंगे। जी हाँ, आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को बड़े गौर से और पूरा सुनने की कोशिश करिएगा। जय गुरुदेव। श्री हंसराज पटेल निवासी सासाराम बिहार ने अपने जीवन की एक दिल दहला देने वाली घटना का जिक्र किया, जिससे गुरु की कृपा की झलक मिलती है। वह बताते हैं कि उनका 9 वर्षीय बच्चा, जिनका नाम अमित, उस समय स्कूल में पढ़ता था। स्वभाव से शरारती ज़्यादा था, रोज ही घर में उत्पात मचाता। उसकी यह आदत बन गई थी कि अपनी मम्मी से इसी प्रकार घर में आतंक मचाकर पैसा लेता रहता था। कभी ज़्यादा पैसा मांगता और उसकी मम्मी ना देती तो कैंची लेकर कपड़ा काट देने की धमकी देता। रात्रि में मैं जब दुकान बंद करके घर आता था तो प्राय उसकी हरकतों का पता चलता था। मैं उसे समझाता, सीख देता, कभी कभी क्रोध में तमाचे भी लगा देता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात्रि में जब मैं घर आया तो अमित की शरारतों को सुनकर तंग आ गया। रात्रि के 10 बजने वाले थे। मैंने उसकी बाँह पकड़कर घर से बाहर कर दिया। हालांकि मैं उसकी निगरानी कर रहा था कि वह किधर जा रहा है। बावजूद इसके वह मुझे चकमा देकर स्टेशन पहुंच गया। पीछे पीछे मैं भी स्टेशन पहुंचा तो देखा कि कोई ट्रेन छूट रही थी। उसे पकड़कर पूरब की तरफ निकल गया। अंधेरे में कुछ देख नहीं पाए कि वह लड़का किस बोगी में घुस गया। तीर हाथ से निकल चुका था। मुझे बहुत चिंता और अफसोस हुई, लेकिन अब क्या कर सकता था। जब मैं लौटकर घर आया तो घर के सभी लोग चिंतित हो गए। घर में सन्नाटा छा गया। दूसरे दिन सुबह मैं एक सत्संगी भाई रमाशंकर पटेल के घर गया, जिनका एक नाती भाग गया था और कई महीने बाद घर वापस लौटा था। उनके घर पहुंचने पर दोनों प्राणियों ने, पति पत्नी ने, स्वामी जी की महिमा का इतना गुणगान किया कि मेरी चिंता 12 आने घट गई। थोड़ी आशा बढ़ी और उनकी महिमा गाने से विश्वास हो गया कि गुरु महाराज की दया से मेरा लड़का भी घर वापस आ जाएगा। यह घटना उस समय की है जब बाबा जय गुरुदेव का काफिला 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश में आया था। मैं अपनी पत्नी के साथ रीवा जिले के त्योंथर स्थान पर पहुंचा था। मैंने बाबा जी का दर्शन किया तो इतना भाव विभोर हो गया कि अपनी समस्या बताने का ध्यान ही नहीं रहा। आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब वापस लौटने लगा तो पत्नी ने याद दिलाया कि बाबा जी से बच्चे के संबंध में प्रार्थना करनी थी। मैंने कहा कि मालिक सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या कहना है। एक सत्संगी भाई के कहने पर जब मैं स्वामी जी के सामने खड़ा हुआ तो स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मैंने अपने लड़के को घर से निकाल दिया, पता नहीं चला कि वह कहाँ चला गया। फिर पूछा कि कुछ कह दिया होगा। मैंने कहा कि नालायक को घर में रहने की जरूरत नहीं। स्वामी जी बोले कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का आ जाएगा। 4 माह बाद सितंबर में रक्षाबंधन के अवसर पर कुछ प्रेमियों के साथ मथुरा के लिए चल पड़ा। घर से निकलते ही मेरी पत्नी ने बाबा जी की फोटो की तरफ मुखादित होते हुए कहा कि हे मालिक, हम लोग आपके दरबार में पहुंच रहे हैं। ऐसी दया करिए कि लौटते वक्त मेरा भटका हुआ बच्चा भी साथ हो। प्रार्थना मंजूर हो गई। हम लोगों के साथ आश्रम पहुंचने के दूसरे दिन ही लड़का भी वहां आ गया। संगत की मंजू बहन ने उसे पहचान लिया और हम लोगों तक ले गई।
गुरु महाराज की इस प्रकार अपार दया का सबने लाख लाख शुक्राना अदा किया। सच है जय गुरुदेव, दया किए देश हारा, लौट आया घर मेरी आँखों का तारा। जय गुरुदेव।